ध्यान बहुत आकर्षक शब्द है। ध्यान को ही अंग्रेजी में मेडिटेशन माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में ध्यान बहुत प्रचलित है, क्योंकि ध्यान को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। ध्यान से अनेक तरह की आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ध्यान जितना आकर्षित करता है उतना ही अबूझ होता चला जाता है, क्योंकि ध्यान की एक स्पष्ट परिभाषा कहीं मिलती नहीं है। ध्यान कब करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान क्यों करें, ये सवाल तब पैदा होते हैं जब हम ये जानने कि ध्यान क्या है। ध्यान आध्यात्म की एक उच्चतम स्थिति है। जब व्यक्ति आध्यात्म में स्थित हो जाता है, आध्यात्म की यात्रा पर निकल पड़ता है, तो ध्यान उस यात्रा में आने वाला एक ऐसा पड़ाव है जिसके बाद एक ही पड़ाव शेष रहता है, और वो है समाधि। समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति आध्यात्म के शिखर पर स्थित हो जाता है। ध्यान को क्रिया बना दिया गया, ध्यान को अभ्यास बना दिया गया। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान विधि नहीं है, ध्यान उपलब्धि है। हम धारणा को ध्यान कहने लगे। धारणा के त्राटक जैसे प्रयोगों को, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के अभ्यास को हम ध्यान समझने लगे। मैं भी कभी कभी एकाग्रता के अभ्यास को ध्यान कहता हूं, तब मैं भी ध्यान के साथ अन्याय करता हूं। आम लोगों को बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था तक पहुंचना है, आध्यात्म के शिखर तक पहुंचना है, तो ध्यान को एक विधि में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि यदि गुरु कहेगा कि आप यम का अभ्यास करो, नियम का अभ्यास करो, आसन का अभ्यास करो, प्रत्याहार का अभ्यास करो, प्राणायाम का अभ्यास करो, धारणा का अभ्यास करो, और ध्यान आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो व्यक्ति इरिटेट हो जाएगा। उसे यह सब नहीं चाहिए। उसे यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा ये सब नहीं चाहिए। उसे सिर्फ ध्यान चाहिए, क्योंकि ध्यान उसे आकर्षित करता है। इट्स अ फैसिनेटिंग वर्ड। ध्यान को अलग अलग तरह से महिमा मंडित किया जाता है। अपने अंदर गहराई में उतरो, अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग बनो, अपने चक्र पर फोकस करो, अपनी भ्रुकुटी में कंसंट्रेशन का अभ्यास करो, और धीरे धीरे आप अपने अंदर की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, आपको आत्मा के दर्शन होंगे, और एक दिन आप आध्यात्म के शिखर पर होंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है आध्यात्म के शिखर पर पहुंचना। हर एक को लगता है कि यदि मैं रोजाना आधा एक घंटे मेडिटेशन में बैठूंगा तो मैं बहुत जल्दी सिद्ध पुरुष बन जाऊंगा, और वो बैठने लगता है, वो अभ्यास करता है ध्यान का। ध्यान के अभ्यास में उसे समय का पता नहीं चलता। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठा ही रहता है, एक ही अवस्था में, रिजिड पोजीशन में। पैर शून्य हो रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज्ञा चक्र पर हीट बढ़ चुकी है, बर्दाश्त से बाहर है प्रेशर, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे सिद्धि हासिल करनी है, और वो अपने शरीर को यंत्रवत, मशीन की तरह घसीटता रहता है। उसे लगता है कि वो मेडिटेशन को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएगा तो उसे उपलब्धि हासिल हो जाएगी।
लेकिन परमात्मा आपको ध्यान की स्थिति आपकी जिद की वजह से नहीं देता, आपके मशीनी प्रयोग से नहीं देता, आपके कृत्रिम अभ्यास से नहीं देता। आप कैसे हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, उन सबको नजरअंदाज करके आप जैसे भी हैं वैसे ही आप ध्यान करने लगेंगे। आपके अंदर परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होगा, आपके प्रारब्ध के और वर्तमान के संस्कार नहीं होंगे, आपके अंदर की नैतिकता, आपके अंदर की व्यवहारिकता, आपका कृतित्व आध्यात्म के मापदंड को पूरा नहीं करता, तब भी आप सिर्फ मशीन की तरह बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि आपको उपलब्धि मिल जाए। आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ध्यान जिमिंग नहीं है कि जिम में पहुंच गए 2-3 घंटे तक लगातार आप वर्जिश करें और आपकी बॉडी बनने लगेगी। ध्यान को वर्जिश की तरह मत लीजिए। और यहीं पर हमारे आध्यात्मिक मनीषियों ने गलती की। लोगों को ध्यान के विषय में बताया, ध्यान का महत्व बताया, लेकिन ध्यान से पहले के 6 पड़ाव को नजरअंदाज कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि जनता आसान उपाय चाहती है, आसान रास्ता चाहती है, इसलिए उन्होंने मेडिटेशन को लोकप्रिय कर दिया। जब साधक नहीं चाहता तो फिर गुरु को क्या पड़ी है? गुरु ने सीधे ध्यान आपको परोस दिया। गुरु ने 10-15 विधियां आपको सौंप दी, करो ध्यान। किसी ने कह दिया श्वास प्रश्वास पर ध्यान करो, आती जाती सांसों को गिनो। किसी ने कहा मंत्र सुनो, किसी ने कहा कि ध्वनि सुनो, किसी ने चक्रों की लोकेशन बता दी और कह दिया कि इन चक्रों पर फोकस करो। लेकिन क्या इन अभ्यासों से ध्यान घटित हो सकता है? और मेरा जो अनुभव है वो कहता है कि नहीं हो सकता। ध्यान प्रोसेस से परे है, विधियों से परे है, तो फिर ध्यान को विधियों में कैसे पिरोया जा सकता है? शरीर के किसी अंग विशेष में, किसी ग्रंथि विशेष में, किसी चक्र विशेष में फोकस करना ध्यान कैसे हो सकता है? क्योंकि ध्यान तो प्रक्रिया है ही नहीं, ध्यान तो अभ्यास है ही नहीं, ध्यान तो विधि है ही नहीं। विधि से, अभ्यास से, प्रक्रिया से परे जो अवस्था है उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान तो निर्विषय हो जाना है, लेकिन फोकस तो विषय के अंतर्गत आता है, विधि तो विषय के अंतर्गत आती है, प्रक्रिया तो विषय के अंतर्गत आती है। जब विषय है तो फिर ध्यान कैसे? महर्षि पतंजलि ने ध्यान को अष्टांग योग में 7वें नंबर पर रखा, तो बहुत सोच समझ कर रखा। योग का आविर्भाव हिरण्यगर्भ से हुआ। हिरण्यगर्भ को आदि योगी कहा जाता है, और महर्षि पतंजलि ने उस योग की विद्या को व्यवस्थित करके उसे अष्टांग योग में परिवर्तित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। लोग डरते हैं कि यम नियम का पालन कैसे करेंगे। यम नियम को हवा बना दिया। यम नियम का साधारण सा अर्थ है सहज रहना, सरल रहना, प्रकृति के अनुसार रहना, सादा भोजन करना, सादे विचार रखना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, बेईमानी, चोरी, हिंसा से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य को भी संकुचित कर दिया। गृहस्थ ब्रह्मचर्य से डरता है, लेकिन लोगों को यह नहीं बताया जाता कि गृहस्थ का ब्रह्मचर्य अलग है और सन्यासी का ब्रह्मचर्य अलग है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य यानी परमात्मा की तरह आचरण करना, ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म की तरह आचरण करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ किसी विशेष व्यवस्था का निषेध नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बहुत सहज और सरल हो जाना। वो अवस्था जब हमें किसी चीज का निषेध करने की आवश्यकता ना पड़े, ना ही किसी विशेष व्यवस्था को अपनाने की जरूरत पड़े। फिर आता है आसन। योग आसन, इतने अच्छे अच्छे आसन मौजूद हैं,
ध्यान करने वाले को आसन करने से क्या परहेज हो सकता है? और आसन भी ध्यान का ही एक हिस्सा है, क्योंकि विविध आसन हमारी ग्रंथियों को, ग्रंथि समूहों को, चक्रों को खोलते हैं। इन आसनों से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का रास्ता प्रशस्त होता है, और जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सुगम नहीं होगा तब तक धारणा का अभ्यास करना खतरनाक होगा। मूलतः हम जिसे ध्यान समझते हैं वो ध्यान नहीं है, धारणा के अभ्यास है। त्राटक भी धारणा के अंतर्गत ही आता है, फोकस भी धारणा के अंतर्गत ही आता है, श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाना भी धारणा के अंतर्गत आता है, चक्रों पर ध्यान लगाना भी धारणा के अंतर्गत आता है, मंत्र जाप भी धारणा के अंतर्गत आता है। लेकिन धारणा से किसी केंद्र पर जब ऊर्जा का एकत्रीकरण शुरू होगा तो क्या वो केंद्र उस ऊर्जा को सहने लायक स्थिति में है? जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे यानी धारणा का अभ्यास करेंगे तो आज्ञा चक्र पर मूलाधार से लेकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त पंच प्राण खींचकर आज्ञा चक्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या प्राण ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक पहुंचाने के लिए रास्ता तैयार है? और यदि रास्ता तैयार नहीं है तो वो कैसे तैयार होगा? वो होगा आसन से, वो होगा प्राणायाम से। और आसन और प्राणायाम की उपेक्षा योग की अवहेलना है, योग के नियमों के खिलाफ है। इसलिए धारणा के अभ्यास से पहले आसन और प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है। यम नियम प्रत्याहार हमारे आचरण से, हमारे विचार से, हमारे अनुशासन से जुड़े हुए हैं। बहुत कठिन नहीं है। हर व्यक्ति यम नियम और प्रत्याहार के अनुसार अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर सकता है। पर्याप्त और सही मात्रा में पोषक तत्व लेने के लिए थाली में अलग अलग तरह के व्यंजनों की व्यवस्था करते हैं। उसी तरह से योग एक कंप्लीट डाइट है। उसके कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं। आज जब मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स पर लोगों की समस्याएं देखता हूं, सुनता हूं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मेडिटेशन के चक्कर में किस तरह से लोगों ने घंटों घंटे अभ्यास किया और फिर ऊर्जा अटक गई। ऊर्जा ने उस व्यक्ति के पूरे जीवन को ट्रैप कर लिया, ऊर्जा ब्लॉक हो गई। अब उसे अनब्लॉक करने का किसी के पास कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर तो जानता ही नहीं है, सीटी स्कैन में वो ऊर्जा पकड़ाती नहीं है। आज्ञा चक्र को विकृत कर लिया। अब पता नहीं कहां कहां के दरवाजे खोल लिए। पूरे शरीर से ऊर्जा इकट्ठी होकर आज्ञा चक्र में एकत्रित हो जाती है। प्रेशर क्रिएट होता है, दर्द होने लगता है, रातों की नींद उड़ जाती है। वहां पर 3 ग्रंथियां मौजूद हैं, पीनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। तीनों ग्रंथियां हमारे पूरे शरीर के अंतःस्त्रावी तंत्र को, एंडोक्राइन सिस्टम को नियंत्रित करती हैं, हार्मोन्स का संतुलन स्थापित करती हैं। और वही तीनों ग्रंथियां यदि अनावश्यक प्राण ऊर्जा के दबाव से विकृत हो जाएंगी, अपनी सहज अवस्था खो देंगी, तो फिर शरीर का नियंत्रण हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए ध्यान को मशीनी अभ्यास मत बनाइए, ध्यान को जिमिंग मत बनाइए। और यदि आप यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का अभ्यास नहीं करना चाहते तो फिर आप धारणा का अभ्यास भी मत कीजिए। शरीर के किसी अंग पर फोकस मत कीजिए, किसी चक्र पर फोकस मत कीजिए। फिर आप सीधे ध्यान में उतरने की कोशिश कीजिए। और ध्यान में सीधे उतरने का मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूं। अपने आप को संकुचित करने की कोशिश कीजिए, कछुए की तरह समेटिए। संसार के व्यवहार से, व्यापार से धीरे धीरे कटना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, जितने ज्यादा मित्र यार होंगे, जितने ज्यादा
रिश्तेदार नातेदार होंगे, जितनी ज्यादा रिश्तेदारी होगी, उतनी ही ज्यादा मानसिक व्यथा होगी, उतने ही ज्यादा विचार होंगे, और वो विचार हमें ध्यान में उतरने से रोकेंगे। तो अपने आप को पहले सीमित कीजिए, संकुचित कीजिए। अखबार से, टीवी से, इंटरनेट से, बेफिजूल की जानकारियों से धीरे धीरे दूर होते चले जाइए। चोरी, बेईमानी, घृणा, लालच, पाप, ये सब हमें व्यथित करते हैं। धीरे धीरे अपने अहंकार को संकुचित कीजिए, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। घृणा से, लालच से, मोह से, लोभ से, काम से, क्रोध से धीरे धीरे हटते चले जाइए। आप सहज रूप से विचारों से मुक्त होने लगेंगे। जब आप ये सब करने लगे, तब आप प्रतिदिन शांत स्थान पर बैठ जाइए। कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि करना ध्यान नहीं है। कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि करना ध्यान नहीं है। ना करना ध्यान है। ना तो विचारों को आमंत्रित कीजिए, ना ही निर्विचार होने की कोशिश कीजिए। क्योंकि निर्विचार होने की कोशिश करना, उसकी इच्छा करना, यह भी विषय है। बस प्रतिदिन 15 मिनट शांत एकांत बैठने का प्रयास करें, कुछ भी न करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का तरीका क्या है, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। वो वीडियो इस वीडियो की अगली कड़ी होगा, उसे जरूर देखिए। तो सहज रूप से शांत होकर बैठिए, अपने आप को सीमित कीजिए, कछुए की तरह अपने आप को सिकोड़िए, अपनी चित्त की वृत्तियों को बाहर से अंदर की ओर मोड़िए। अभी वृत्तियां कैसी हैं? बाहर की तरफ, यहां वहां, यहां सुख में, सुविधा में, प्रतिष्ठा में, मान में, यश में, धन में। कितनी जगह हमारी प्रवृत्तियां बटी हुई हैं, कितनी जगह बाहर की ओर उन्मुख है। उनको अंदर की ओर लाना है, उनको सीमित करना है। उनको सीमित करने के लिए इच्छाओं को थोड़ा त्यागना पड़ेगा, महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार को कम करना पड़ेगा। अहंकार को कम कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप 1-2 वीडियो पीछे जाएंगे तो आपको निरअहंकार करके एक वीडियो मिलेगा। वो भी इस ध्यान की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब तक निरंकारता नहीं आएगी, तब तक ध्यान की अवस्था हासिल नहीं हो सकती। जब आप धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करेंगे, तब आपको एक दिन अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा। यदि अंतर्मुखी हो गए, तो एक दिन आपकी अंतर चेतना, आपकी कुंडलिनी शक्ति उद्बोधित हो जाएगी, और वो उद्बोधित कुंडलिनी शक्ति आपको ध्यान तक स्वयं पहुंचा देगी। और यदि आपको योग का अवलंबन करना है, तो फिर यम को समझिए, नियम को समझिए, आसन का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, प्रत्याहार का अभ्यास कीजिए, धारणा का अभ्यास कीजिए। ध्यान स्वयं उपलब्ध होगा। ये सारे अभ्यास आपको ध्यान तक ले जाएंगे। ध्यान की उपलब्धि के 3 रास्ते हैं। या तो आप अष्टांग योग का अभ्यास करें और क्रमशः अभ्यास के जरिए ध्यान तक पहुंचे, या आप किसी गुरु से कृपा, शक्तिपात हासिल करें, अपनी कुंडलिनी को उद्बोधित करें, और कुंडलिनी आपको अष्टांग योग के रास्ते पर ले जाए। तब कुंडलिनी स्वयं आपको ध्यान की अवस्था तक पहुंचाएगी। और तीसरी स्थिति में, यदि आपके प्रारब्ध के संस्कार प्रबल हैं, आपने प्रारब्ध में साधनाएं की हैं और साधनाएं किसी वजह से रुक गई, तो ध्यान आपको सहज ही उपलब्ध हो जाएगा।
और वो परमात्मा की कृपा से। बिना कुछ किए आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि त्राटक करने से पहले हम प्राणायाम कितना करें, आसन कितने करें। योग बहुत बृहद है, आसन की संख्या भी एक नहीं है, अनेक है। आपको शब्दों में, एक छोटे से वीडियो में उस योग को संपूर्ण रूप से नहीं समझाया जा सकता। इसलिए मैंने कोशिश की है कि योग को मैं आधुनिक तकनीक के माध्यम से ऑडियो वीडियो के रूप में एक सूत्र में पिरोने का एक छोटा सा प्रयास करूं, और वो मैंने किया है। आप मेरे कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने घर पर ही अभ्यास कर सकते हैं। वो भी एक रास्ता है। हमारे वीडियोस जरूर देखते रहिए, क्योंकि अब जो वीडियो आ रहे हैं वो सब आध्यात्म से जुड़े हुए गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करेंगे। और ज्ञान भी योग का ही हिस्सा है, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।